जब भगवान बछड़ों को चराने लगे तो उसी क्रम में सबसे पहले वत्सासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया, फिर बकासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया, फिर अघासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। बहुत अध्यात्म पक्ष सुनिए तो बात समझ में आएगी, ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। 10-15 मिनट आपको छोड़ दूंगा, बस 15 मिनट ध्यानपूर्वक हमें दीजिए अपना, तब आनंद आ जाएगा। श्री वृंदावन भक्ति की भूमि है। भक्ति की भूमि पर जब जीव जाता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जानते हैं? सबसे पहले अटैक कौन करता है? वत्सासुर। वत्सासुर माने अज्ञान। भक्ति करने चलो तो सबसे बड़ी समस्या अज्ञान की है। और आजकल के लोग भक्ति तो कर रहे हैं पर मनगढ़ंत भक्ति कर रहे हैं। मनगढ़ंत भक्ति तो है, इस देश में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण कोरोना माई की भी पूजा कर डाले लोग मिलकर के। कोरोना माई की पूजा किया लोगों ने, उनको भी आवाहन किया, प्रतिष्ठा की, विसर्जन किया, सिंदूर फल मीठा पान चढ़ा दिया। और न जाने कौन कौन सी देवी अभी तो बन रखी, गांव में तो एक से एक देवी की पूजा की जाती है। खट्टी मिट्टी देवी हैं, कोई ऐसी ऐसी देवी हैं कि जिनका उल्लेख ही पोथी पलट डालो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये अज्ञानतावशात पूजा जो है, भक्ति के तट पर सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अज्ञान को मारा है। वत्सासुर अज्ञान का प्रतीक है। मान लो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो दूसरी समस्या आती है बकासुर की। बकासुर दंभ का प्रतीक है, दंभ, अहंकार। मान लो कोई शास्त्र सम्मत भक्ति करे ना तो दूसरी समस्या उसके जीवन में आती है अहंकार का। हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो इतना दान करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। यह भक्ति के तट पर दूसरी समस्या है। इसलिए भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। बकासुर अहंकार का प्रतीक है। तीसरी समस्या, अगर अज्ञान से बच भी जाएं, अहंकार से बच भी जाएं, तो तीसरी समस्या है अघासुर। अघासुर माने पाप। कई लोगों को मैं सुनते हुए देखता हूं, मैं तो तीनों समय संध्या करता हूं, मैं तो रोज शरीर स्नान करता हूं, थोड़ा मोड़ा पाप तो मैं पचा सकता हूं, थोड़ा मोड़ा मैं पाप पचा सकता हूं। एक बच्चा एक दिन मुझसे कह रहा था, महाराज जी पूजा भी करता हूं, पाठ भी करता हूं। हमने कहा अच्छी बात, पर देवता न बन जाऊं इसलिए थोड़ा पाप भी करता हूं। हमने कहा इतनी भी उत्कृष्ट पूजा नहीं कर रहे हो कि तुम देवता बन जाओ। बड़े बड़े विद्वान साधु महात्मा तो जब तप किए सो तो देवता बन ही नहीं पाए, तुम थोड़ा थोड़ा करके देवता बनना चाहते हो। अब बताओ, ये मनगढ़ंत लिख लिया है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, किसी का दोहा नहीं है, किसी की चौपाई नहीं है ये, लेकिन लोग अपने से कर रहे हैं।